हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से असम राइफल्स के भर्ती के बारे में। जो रैली ट्रेड्समैन और टेक्निकल के लिए जो भर्ती निकाली गई है टोटल 1380 पे, जिसका फुल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है। ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है। इस जब भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म आएगा उसी टाइम आपका फुल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप डेट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है ये कब का है। तो यहाँ देख सकते हैं 13 अप्रैल 2022 का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मेमो नंबर भी है। और यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 6 जून 2022 से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन। और लास्ट डेट रहेगा 20 जुलाई 2022, यानी जून जुलाई। करीबन यहाँ पे भी एक महीना 15 दिन तक ये फॉर्म चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो रैली होने वाला है टोटल 1 सितंबर 2022 से। तो यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे 1281 वैकेंसी का जिक्र किया जा रहा है, पर यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में 1380 वैकेंसी को जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे कुछ लोचा देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेन है कि आपके स्टेट में कितना वैकेंसी है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके स्टेट में कितना वैकेंसी फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ। तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपके स्टेट वाइज वैकेंसी को भी यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट में मैं देखूँगा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार का है, सिर्फ क्लर्क के लिए वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए है। आंध्र प्रदेश में टोटल 72 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में टोटल यहाँ पे 72 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 42 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे असम में देखें तो यहाँ पे 57 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बिहार का देखें तो 107 पोस्ट को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ का देखा जाए तो चंडीगढ़ में टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखे तो टोटल 32 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली जो है उसमें टोटल 1 पोस्ट है, वो भी हवलदार क्लर्क के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में टोटल 12 पोस्ट को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे दमन एंड दीव का है, हवलदार पोस्ट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद महाराष्ट्र में इस बार अच्छी पोस्ट है, 71 है, 71 पोस्ट को रखा गया है। उसके बाद मणिपुर में देखें तो मणिपुर में 79 है, 79 पोस्ट। उसके बाद मेघालय में है 7 पोस्ट टोटल, मेघालय में 7 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे मिजोरम में टोटल पोस्ट देखें तो यहाँ पे 85 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नागालैंड में देखा जाए तो यहाँ पे 115 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में 51 पोस्ट है। उसके बाद पांडिचेरी में यहाँ पे 2 पोस्ट है। उसके बाद पंजाब में यहाँ पे देखें तो पंजाब में 18। उसके बाद राजस्थान में देखें तो यहाँ पे 41 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में टोटल 57 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद तेलंगाना में टोटल 46 है। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा में टोटल 7 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल 123 पोस्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद उत्तराखंड का देखें तो टोटल 7 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल का देखें तो 56 पोस्ट को ही रखा गया है। तो ये स्टेट वाइज आपका वैकेंसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इसका फुल नोटिफिकेशन इसी टाइप का आपका ऑफिशियल वेबसाइट असम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। सेम इसी टाइप का सेम चीज़ ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का है। अब बात है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर आप ट्रेड ब्रिज एंड रोड में भरते हैं तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका रैंक नायब सूबेदार रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन, उसके संग संग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और आपका एज 18 से 23 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी SC ST है तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट और SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो जो ट्रेड क्लर्क में है तो क्लर्क में यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें क्लर्क में तो 18 से 25 है। और यहाँ पे 10+2, जो भी 10+2 है, आप कोई भी स्ट्रीम से किए मेल और फीमेल है तो इसमें हवलदार रैंक आपको देखने को मिलेगा। और 18 से 25 साल के कैंडिडेट। और इसमें टाइपिंग भी होगा, हिंदी में टाइपिंग करना चाहेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करना होगा।
और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड रिलीजियस टीचर का वैकेंसी है, तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, तो इसमें फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि नायब सूबेदार, सिर्फ नायब सूबेदार का रैंक मिलेगा। और इसमें आपका ग्रेजुएशन विथ माध्यमिक इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, मतलब इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन, और माध्यमिक में क्या होना चाहिए, माध्यमिक में संस्कृत या आपका भूषण इन हिंदी आपका होना चाहिए। और इसमें एज 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेड ऑपरेटर, ट्रेड में ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के जो कैंडिडेट है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो कि रैंक मिलेगा हवलदार रैंक। इसमें क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन के संग संग आपका ITI होना चाहिए, रेडियो और टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए। अगर आप ये आपका ITI या 10 आप नहीं है ITI, तो आपका अगर 12th क्लास में PCM यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज इसमें 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC SC के लिए 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद रेडियो मैकेनिक का देखें तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और वारंट ऑफिसर का यहाँ पे रैंक है। और 12th स्टैंडर्ड इसमें अगर PCM है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10+ ITI है आपके पास, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक्स एप्लीकेंस फ्रॉम, तो ये भी आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 23 साल। उसके बाद है ट्रेड आर्मर, आर्मर का सिर्फ 10th पास मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट 18 से 23 साल। इसमें राइफल मैन आपका रैंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट, सिर्फ मेल कैंडिडेट है राइफल मैन और 18 से 23 साल का एज, 10th क्लास पास सिर्फ इसमें होना चाहिए। 10th में इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद है ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे नर्सिंग। उसके इसमें राइफल मैन का रैंक मिलेगा और इसमें आपका इंग्लिश क्लास 10th में इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी आपका होना चाहिए। 18 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद है ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, अगर वेटनरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, रैंक वारंट ऑफिसर का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 विथ 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड वेटनरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। 21 साल से 23 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, 21 साल से 23 साल। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेड आया पैरामेडिकल, इसमें आया में कौन कौन अप्लाई करेंगे, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट। और इसमें जो रैंक मिलेगा राइफलमैन का 18 से 25 साल और 10th क्लास सिर्फ पास है तो अप्लाई कर लेंगे आप, फीमेल कैंडिडेट। और ट्रेड वाशरमैन है तो इसमें आपका देखिएगा फॉर मेल कैंडिडेट सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, राइफलमैन। और एजुकेशन आपका 10th क्लास और 18 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। और बात है कि यहाँ पे आपका एज का कट ऑफ डेट कब से कब तक रखा गया है, तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दे सकते एज का 18 से 23 साल के, अगर आप कैंडिडेट मतलब 18 से 23 साल वाले आप अगर फॉर्म डालते हैं, जैसे जो पोस्ट में 18 से 23 साल है तो उसके कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2022 से आपका कट ऑफ डेट लगेगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अगस्त 1999 से लेकर, मतलब 1 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 से पहले तक का अगर डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो ये 18 से 23 साल के रेंज में आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी कुछ है। तो इसमें फ़ीस कितना पे करना है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसमें फ़ी आपको फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अगर ग्रुप A पोस्ट में, B पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर आप ग्रुप C पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो ग्रुप बी में कौन कौन सा पोस्ट है, तो यहाँ पे अब रिलीजियस टीचर हो गया, ब्रिज एंड रोड हो गया, ओनली अप्लीकेबल टीचर ब्रिज रोड, सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा फीस स्ट्रक्चर, तो बी हो गया आपका रिलीजियस टीचर और ब्रिज रोड वाला। अगर आप देखा जाए यहाँ पे अलग पोस्ट है, उसके लिए आपको ग्रुप सी के लिए 100 ही पोस्ट, यहाँ पे 100 रुपये ही आपको देना है। यहाँ पे आपका जो सेंटर होने वाला है, यहाँ पे सेंटर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन के लिए वो आपका
असम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। और इसका सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑप्शन आपको चुनना पड़ता है। एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब आप चुन नहीं सकते, ऐसे ही ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दीपू हो गया असम, कागरीबोंग असम हो गया, सुकोई हो गया नागालैंड, उसके बाद दीमापुर नागालैंड, उसके बाद सिलचर वो असम हो गया, उसके बाद हाफलॉन्ग असम हो गया। यहाँ पे करीबन 5 सेंटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हाइट भी आप देख लीजिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, जनरल एरिया से, तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और हिल्स एरिया से बिलोंग करते तो 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80-85, और यहाँ पे 78 और 83 होना चाहिए। और ST से बिलोंग करते तो 162.5 और 76 से 81 आपका चेस्ट। फीमेल का यहाँ पे 170 ही दिया है, ब्रिज रोड के लिए 170 है। उसके बाद हवलदार क्लर्क के लिए यहाँ पे अलग से है, जैसे यहाँ पे देखिए 165 सेंटीमीटर नॉर्मल जनरल एरिया के लिए, और हिल्स एरिया के लिए 162.5, और ST के लिए 162.5। उसके बाद अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी में देखा जाए, यहाँ पे राइफलमैन आया पैरामेडिकल के लिए जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें 157 सेंटीमीटर नॉर्मल एरिया के लिए, और हिल्स एरिया के लिए 155, और यहाँ पे हाइट फॉर बिलोंगिंग 150 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको सटीक लगा हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।